बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 3.3 11 क्लास मैथ ये हमने शुरू की हुई है। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कर लिए थे पिछले लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 13 से आगे चलेंगे आज। फाइंड इनवर्स ऑफ ए। ये एक मैट्रिक्स है 2 1 0 1 1 0 2 -3 5। इसका निकालना है हमने इनवर्स। ये 3 रोज़ हैं, इसमें 3 कॉलम्स हैं, तो इसका इन्वर्स निकालेंगे। फिर ये करेंगे कि इसका जो इन्वर्स निकाला होगा उसको इसी से ए से मल्टीप्लाई करेंगे और साबित करेंगे कि I3 आंसर आता है, यानी आइडेंटिटी 3 मैट्रिक्स उसका आंसर आता है। अब देखें, ये चूँकि एक 3x3 मैट्रिक्स है, हमने निकालना है इसका इन्वर्स। तो इन्वर्स निकालने का फार्मूला तो हमें पता है। जिसका हमने इन्वर्स निकालना होता है उसका फार्मूला होता है, ऊपर उसका एडजॉइंट लगाते हैं और नीचे उसका मॉड। तो हमें ये दो चीज़ें चाहिए इसका इन्वर्स निकालने के लिए। एक तो इसका एडजॉइंट चाहिए और एक इसका मॉड चाहिए। तो मॉड तो इसका आसानी से निकाला जा सकता है। ए मॉड, इसको हमने मॉड लिखा, मॉडुलस बना लिया, इसका डिटर्मिनेंट बना लिया। इसको भी सीधी लाइन लगाई, पहले मैट्रिक्स थी, अब ये सीधी लाइनें लगा के हमने इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया। ये इसको खोल लिया हमने, जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने खोला था, पता है आपको कैसे खोलते हैं इसको। 2 को ऐसी चीज़ लिखा, फिर -1 लिखा, फिर ये 0 प्लस माइनस प्लस 2 -1 0। अब 2 वाला रो और कॉलम ये छोड़ दिया, बाकी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 1 5 और -0, तो ये आ गया हमारे पास 5 + 0। इसी तरह से 1 वाला जब सॉल्व करेंगे 1 वाला, तो उसकी रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो बाकी बच जाएगा 5 - 0, ये चीज़ आ गई, प्लस माइनस फिर प्लस ये 0। और अब इसको छोड़ देंगे, 0 को सॉल्व करने लगे हैं, तो ये आ जाएगा -3 - 2। ये सारा तरीका आपको पता है कैसे डिटर्मिनेंट खोलते हैं। सारी एक्सरसाइज में हमने 1000 दफ़ा ये चीज़ कर ली है। जब इसको सॉल्व किया 5 × 2 = 10, ये आ जाएगा -5। ये वैसे ही 0 हो जाएगा सारा, -5 × 0 0, तो बाकी हमारे पास बच जाएगा 5। तो हमने इसका मॉड तो निकाल लिया, ए मॉड = 5 आ गया। अब इसका मॉड जो है वो 5 आ गया है, 0 तो नहीं आया। अगर 0 नहीं आया तो इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। अब इसका इन्वर्स निकालने के लिए हमें और चाहिए इसका एडजॉइंट। मॉड तो हमने इसका निकाल लिया, डिटर्मिनेंट इसका निकाल लिया, अब इसका एडजॉइंट भी चाहिए। अगर तो ये होती 2x2 मैट्रिक्स इस तरह की होती, जिसमें 2 रोज़ होती और 2 कॉलम होते, तो फिर तो इसका एडजॉइंट इन दोनों की हम जगह बदलने से निकाल लेते थे और इसकी लामतें बदलने से निकाल लेते थे, तो इस तरह से उसका एडजॉइंट आ जाता था। लेकिन ये है 3x3 मैट्रिक्स, तो इसमें हम किसकी जगह बदलें और किसकी लामतें बदलें, तो इसमें ऐसे मुमकिन नहीं है कि इस तरह से सॉल्व हो जाए, बल्कि इसके लिए हमें एक और तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा इसका एडजॉइंट निकालने के लिए। वो तरीका क्या है कि हम इसके पहले को फैक्टर्स निकालेंगे, इस मैट्रिक्स के ए के को फैक्टर्स निकालेंगे। को फैक्टर्स क्या हैं? हम इसको लिखेंगे को फैक्टर्स ऑफ A11, इसको बड़े ए से शो कर लिया, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये को फैक्टर्स की एक मैट्रिक्स बन जाएगी। जब ये हम निकालेंगे सारे, फिर इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो वही इसका एडजॉइंट बन चुका होगा। तो पहले हम इसके ए के को फैक्टर्स निकालने लगे हैं। इस ए के को फैक्टर्स निकालेंगे। ये सारे को फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? अब देखें, ये है A11, तो हम लिखेंगे -1 पावर 1 + 1 और अंदर हम डिटर्मिनेंट लगा देंगे। अब ये A11 है, पहली रो पहला कॉलम छोड़ देंगे, बाकी बच गया 1 0 -3 5 1 0 -3 5, ये इसके लिए आ गया। अब A12, ये 1 2 है, तो हम लिखेंगे बाहर -1 पावर 1 + 2, 1 2 का लगाया हमने 1 + 2। अब पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ दें, पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ दें, बाकी बचा 1 0 2 5, वो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 0 2 5, ये चीज़ आ गई। फिर ये आ गया A13, अब हम लिखेंगे बाहर -1 पावर 1 + 3 और अंदर हम लगाएंगे पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ देंगे 1 1 2 -3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 1 2 -3, तो ये चीज़ आ जाएगी। इसी तरह से हम इसको A12 को जब खोलेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास -1 पावर 2 + 1 2 + 1। अब हम दूसरी रो और पहला कॉलम छोड़ देंगे, इसकी दूसरी रो और पहला कॉलम छोड़ दिया, बाकी बचा 1 0 -3 5 1 0, दूसरी रो छोड़ी, ये वाली दूसरी रो छोड़ दी और पहला कॉलम छोड़ दिया, तो 1 0 -3 5 1 0 -3 5 बचा ये। अब उसके बाद आ गया 2 2, A21 से हमने इसको दूसरी रो और पहला कॉलम छोड़ा है, तो 1 0 -3 5 हमने ये लगा लिया। अब इसकी बारी है A22 की, तो बाहर लगाएंगे हम -1 पावर 2 + 2। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ दें, दूसरी रो
दूसरा कॉलम छोड़ दिया, बाकी बच गया 2025, 2025। इसके बाद इसकी बारी आ गई -1 पावर 2 + 3, तो ये बनेगा। अब दूसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ दें, दूसरी रो और तीसरा कॉलम छोड़ दिया, 2 1 2 -3, 2 1 2 -3 बचा। इसी तरह से अब इसको खोलेंगे तो ये बन जाएगा -1 पावर 3 + 1, तीसरी रो पहला कॉलम। अब तीसरी रो छोड़ेंगे, पहला कॉलम छोड़ देंगे, 1 0 1 0, ये आता है 1 0 1 0। इसी तरह से जब 3 2 को खोलेंगे इसको, तो बाहर लगाएंगे -1 पावर 3 + 2, ये चीज़। अब तीसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ेंगे, तीसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो 2 0 1 0, 2 0 1 0 बचेगा। अब इसकी बारी आ गई 3 3, तो बाहर लगाएंगे -1 पावर 3 + 3 और अंदर डिटर्मिनेंट बना लेंगे हम, तीसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ देंगे, तीसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ दिया, 2 1 1 1 बच गया। यहाँ पर लगाएंगे हम 2 1 1। इसको खोल लें सबको तो ये कोफैक्टर्स आ जाएंगे ए के। अब देखें ये बना -1 का स्क्वायर, पॉजिटिव 1 आ जाएगा बाहर, ये आ गया 5 -0, 5 -0 वो 5 ही बच जाएगा हमारे पास, तो इसका सारे का आंसर आ गया 5। ये -1 पावर 3 है तो बाहर एक माइनस रहेगा मौजूद, ये बन जाएगा 5 -0, जैसे डिटर्मिनेंट खोलते हैं उसका, तो ये आ जाएगा -5। -1 पावर 4 माइनस खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा -3 -2, ये आ जाएगा -3 -2, इसका ये आ गया। इसी तरह से ये -1 पावर 3 तो बाहर माइनस रहेगा, ये आ गया 5 -0 यानी 5 आया। -1 पावर 4 पॉजिटिव 1 हो गया, ये बना 10 -0 यानी 10 आ गया। अब ये बना -1 पावर 5, बाहर माइनस रहा और ये हो गया हमारे पास -6 -2, -6 -2, ये चीज़ आ गई। उसके बाद ये आ गया -1 पावर 4 यानी बाहर 1 पॉजिटिव 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1 0 और ये सारे का सारा 0 बन गया। -1 पावर 5 बाहर माइनस रहेगा और ये हो गया 2 × 0, ये सारा 0 ही रहा, इसको 0 कर दिया। -1 पावर 6 होने की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 -1 2 -1, तो ये सारा हमारे पास इसके कोफैक्टर्स आ गए 5 -5 -5 -5 10, ये -6 और -8 था, ये -6 और -2 -8 बना, और बाहर भी एक माइनस है तो ये +8 हो जाएगा, ये वाला 0 0 और 1 आ गया। तो ये हमने कोफैक्टर्स निकाले हैं ए के, ताकि हम ए का अर्जेंट निकाल सकें। अब इन कोफैक्टर्स को, ये जो कोफैक्टर्स आए हैं, ये जो कोफैक्टर्स इसके आए हैं, इसका ट्रांसपोज ले लें तो वो उसका अर्जेंट बन जाएगा ए का। अर्जेंट ऑफ ये कोफैक्टर्स ऑफ ए थे, ये जो निकाले हैं ये कोफैक्टर्स हैं ए के, तो अर्जेंट ऑफ ए फिर क्या हो जाएगा, अर्जेंट ऑफ ए हो जाएगा इसका ट्रांसपोज। ये जो हमने निकाली है इसको, इसका ट्रांसपोज ले लें तो ये रो में है, कॉलम बन जाएगा 5 -5 -5 -5 10 8 0 0 1 रो में है, कॉलम में लिख दें 0 0 1, तो ये चीज़ आ गई। फिर इस तरह से हम इसका अर्जेंट निकालेंगे 3x3 मैट्रिक्स का। हम पहले निकालेंगे उसके ये कोफैक्टर्स, ये सारे ये मालूम करेंगे, मालूम करके इनकी वैल्यूज़ लगाएंगे, वैल्यूज़ लगा के तो जो आंसर आएगा कोफैक्टर्स का उसका ट्रांसपोज लेंगे, यानी तमाम रोज़ को कॉलम बना देंगे। तो हमने तमाम रोज़ को कॉलम बना दिया है, तो अर्जेंट भी आ गया। हमें निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए हमें चाहिए था अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए मार्ट, इसमें वैल्यूज़ लगा दें। अब ए इनवर्स निकालना है, ये क्या होता है अर्जेंट ऑफ ए बटा ए मार्ट के, इसमें लगाई वैल्यूज़। ए मार्ट की वैल्यू हमने ये ऊपर निकाली हुई थी, ये 5 1/5, और ये हमने अर्जेंट भी निकाला हुआ है। ये बनेगा हमारे पास 5 -5 0 -5 10 0 -5 8 1, और नीचे इसका मार्ट जो हमने निकाला हुआ है वो 5, ये आ गया। अब इसको, ये बटे में 5 है, अब सब के बटे में आप इसको 5 लगा सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 5 और 5 1 हो जाएगा, -5 और 5 -1 हो जाएगा, 0 और 5 0 हो जाएगा, ये वाला -5 और 5 -1 आ गया, 10 ओवर 5 2 आ जाएगा, 0 और 5 से 0 आ गया, ये वाला और ये वाला करेंगे तो -1, 8 ओवर 5 आ गया, और ये आ गया 1/5। तो ये हमने इसका इन्वर्स निकाल लिया। एक तो हमने ये काम करना था कि इसका इन्वर्स निकालना था, दूसरे वो कह रहा था कि इस जो ए इन्वर्स निकाला है इसको ए से मल्टीप्लाई करें। अब इस जो आंसर निकाला है हमने ए इन्वर्स का, उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और I3 आंसर लाने की कोशिश करेंगे। अब हमने करना है ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई। ये हम ए इन्वर्स निकाल चुके,
इसको ए से मल्टीप्लाई करना है और साबित करना है कि I3 आंसर आता है। चलें इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए इनवर्स इंटू ए। मल्टीप्लाई करने का तरीका अब आप सीख चुके हैं। इस रो को तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करेंगे। पहला एलिमेंट पहले से 2, दूसरा दूसरे से -1, 2 -1, तीसरा तीसरे से तो 0। अब इसको इसके साथ पहला पहले से 1 -1 1 -1 और ये वाला 0। अब इसको इसके साथ 0 0 0, ये सारा 0 ही आ जाएगा। पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। अब इस रो को तीनों कॉलमों से, ये -2 2 0 -2 + 2 + 0। अब इसको इस कॉलम के साथ पहला पहले से -1 2 -1 + 2 और इसको इसके साथ तो ये 0। अब ये आ गया 0 0 0, ये सारा 0 ही रहा। अब इसको तीनों के साथ -2, इसको इसके साथ 8/5, इसको इसके साथ तो 2/5। अब इसको इसके साथ -1, ये इसके साथ 8/5, ये वाला इसके साथ -3/5। अब इसको इसके साथ तो ये 0 0, ये तो बन जाएगा हमारे पास 0, ये भी 0 और ये आ जाएगा 5/5 + 5/5। तो ये चीज़ बन गई है। अब देखें ए इनवर्स इंटू ए, ये आया 1, ये आ गया 0, ये भी 0, ये भी दोनों कट गए 0, ये 2 - 1 से 1, ये वाला 0, ये वाला रफ में सॉल्व कर लें। -2 + 8/5 + 2/5, एलसीएम ले लें 5, तो ये आ गया -10 + 8 + 2, यानी ये ऊपर आ गया 0/5, यानी 0, ये वाला 0 बना। ये वाला भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, ये भी 0 ही आ जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ये 5 से 5 कट गया तो ये 1 आ गया। तो देख लें ये ए इनवर्स को हमने ए से मल्टीप्लाई किया है। तो ये जो मैट्रिक्स आई है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की रो में 1 1 1, इसकी डायगोनल में 1 1 1 होता है, ऊपर और नीचे तमाम एंट्रीज 0 होती हैं। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको कहते हैं आई। और इसमें कितनी रोज़ हैं? 3। कॉलम कितने हैं? 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, यानी ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका आंसर आया है जिसमें 3 रोज़ हैं और जिसमें 3 कॉलम हैं। इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट, ये भी देख लें। ये सारे एक जैसे क्वेश्चन है इसलिए ये मैंने सॉल्व नहीं किए, आप इधर से इसको नज़र मार लें या खुद कर लेंगे। ये सारे मैट्रिक लेवल के क्वेश्चन हैं। वेरीफाई ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। कहता है साबित करें कि अगर हम, ये एक मैट्रिक्स है ए, ये एक मैट्रिक्स है बी, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसका इन्वर्स निकालें। तो दूसरी तरफ हम ये करेंगे बी का अलग से इन्वर्स निकालें, ए का इन्वर्स अलग से निकालें और फिर इनको मल्टीप्लाई करें तो दोनों सेम आंसर देते हैं। ये मैट्रिक में ये क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, तो ये मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप इसको कर लेना। लेफ्ट साइड को हम सॉल्व करने लगे हैं। लेफ्ट साइड में हमारे पास ए बी, पहले हम ए बी फाइंड करेंगे। ये वाला ए बी पहले निकालने लगे हैं, तो ए बी निकालना है तो ए बी, ए की जगह पर ए की वैल्यू, बी की जगह पर बी की वैल्यू। इसको मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, आम तरीके से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ जाएगा 5 -1 3 और -1। ए बी निकाल लिया हमने चूंकि ए बी का इन्वर्स मालूम करना है और हमें पता है जिस भी चीज़ का इन्वर्स निकालना हो उसका फार्मूला बन जाता है ऊपर उसका एडजॉइंट और नीचे उसका मॉड। तो ये दो वैल्यूज़ निकालेंगे और हम इसमें वैल्यूज़ लगा के इसका इन्वर्स निकाल लेंगे। तो पहले हमने इसका मॉड निकाला, सीधी लाइन लगाई, ए बी मॉड, उधर इसका भी मॉड आ गया। मॉड खोलने का तरीका, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -5 -3 तो +3 लगाएंगे, -2 आंसर आया इसका, 0 के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब है इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। ए बी का मॉड निकाल लिया, अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे और उसमें वैल्यूज़ लगा देंगे। हमें निकालना है ए बी का इन्वर्स, इसका फार्मूला होगा एडजॉइंट ऑफ ए बी का एडजॉइंट ऊपर और नीचे उसका मॉड। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी हमने निकाला हुआ है, ये वाला, इसका एडजॉइंट क्या बन जाएगा, इस दोनों की जगह बदल दी, इसकी जगह बदल दी, इसकी लामतें बदल दी। ये -1 था, +1 आ गया, +3 था, -3 हो गया और नीचे ए बी मॉड हमने ये -2 निकाला हुआ है, वो ये लगा लिया। ये बन गया, बटे में -2 है, इसको अलग से करके लिख लिया, 1/-2 इसको लिख लें, कोई फ़र्क नहीं इसको पड़ेगा, -1 1 -3 5, वो सारा ये बन गया। तो ये आया हमारे पास ये चीज़ सारी। इस -1/2 को अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई कर दें, +1/2, ये वाला इसके साथ -1/2, ये वाला इसके साथ -3/2, ये इसके साथ -5/2। तो ये हमने इसकी लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लिया है। तो ये आ गया है हमारे पास ए बी का इन्वर्स। अब राइट साइड पे हमारे पास क्या था, बी का इन्वर्स अलग निकालना है, ए का इन्वर्स अलग निकालना है, फिर मल्टीप्लाई करके साबित करना है कि उसका भी यही आंसर आएगा। तो चलें वो करते हैं। अब ये बनेगा आपका बी मैट्रिक्स, ये थी -3 1 4 -1।
इसका मार्ड निकाल लें, मार्ड निकाला तो ये आ गया -1। फार्मूले में वैल्यूज लगा दें, बी का इन्वर्स निकालना है, अर्जेंटा बी बटा बी मार्ड इसका फार्मूला बन जाएगा। ये हमने इसका अर्जेंट लगाया, इन दोनों की जगह बदली, इनकी इलामतें बदल दी, तो वो लगा दिया सारा, और नीचे बी मार्ड की वैल्यू -1 आई हुई है। इस माइनस को सबके साथ लगाएं, -+1, ये वाला -++1, -++4, -++3, तो बी इन्वर्स का आंसर तो आ गया है ये। इसी तरह से इस तरफ ए का इन्वर्स भी निकालना है, 1 2 -1 0। ए का इन्वर्स निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 1/2 0 -2 1 और 1। तो अब बी इन्वर्स भी हमारे पास आ चुका है, ये ए इन्वर्स भी हम निकाल चुके हैं, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। बी इन्वर्स को पहले लिखना है और ए इन्वर्स को बाद में। बी इन्वर्स की वैल्यू है ये 1143, ये लगा दी। ए इन्वर्स हमने ये निकाला हुआ है 1/2 0 -2 1 और 1। अब इनको मल्टीप्लाई करें और साबित करेंगे, इसका आंसर वही है जो हमने लेफ्ट साइड पे किया था। 1/2 को हमने यहाँ पर लगा दिया, ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई किया इसको आम तरीके से, तो आंसर आया 1 -1 3 और -5। तो 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 1/2 × 1 1/2 आ गया, इसको -1 से मल्टीप्लाई किया -1/2, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 3/2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -5/2। तो देख लें लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास वही आंसर था, यही वाला 1/2 -1/2 3/2 और -5/2, और इसका भी वही आंसर आ गया है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, ये भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये आप कर सकते हैं इसको बड़ी आसानी के साथ। तो ये बी वही है सारे का सारा, इसमें ए ये मैट्रिक्स है, बी ये मैट्रिक्स है, तो हमने ए बी को मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लें। ए बी को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आपको मिलेगा। उसके बाद करना है इसका इन्वर्स मालूम करना चाहते हैं, तो हमें पहले इसका मार्ड निकालना पड़ेगा। इसको सीधी लाइनें लगाई, ए बी मार्ड इसका ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों को माइनस करके मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है -16, यानी ये भी मार्ड ये आ गया। हमें ए बी का इन्वर्स निकालना है बिल्कुल उस फर्स्ट पार्ट की तरह, तो इसका फार्मूला बन जाएगा ऊपर इसका अर्जेंट नीचे उसका मार्ड। ये हमने ए बी का अर्जेंट लगा दिया, इन दोनों की जगह बदली और इसकी लामतें बदल दी, नीचे आ गया ए बी मार्ड, ये जो निकाला हुआ -16 वो ये आ गया। इसको यूँ लिख लें, बटे में -16 है तो इसको लदा करके लिख लिया, -1/16, ये वाला सारा 8 -16 -12 22 ये आ गया। तो ये हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लिया है, ए बी इन्वर्स इसका इस क्वेश्चन का बनेगा ये चीज़। अभी राइट पे हमने करना है बी का इन्वर्स निकाल के, ए का इन्वर्स निकाल के इसको मल्टीप्लाई करना है। चलें ठीक है, इसको ये बी है हमारा और ये ए है, बी का इन्वर्स निकाला सारा वही तरीका, तो ये आपको ये आंसर देगा। ए का इन्वर्स निकालोगे वो आपको ये आंसर देगा। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये -1/2 ये वाला ये लगाया बी इन्वर्स की जगह पर, ए इन्वर्स हमने ये निकाला है उसकी जगह पर ये लगा दिया। ये मल्टीप्लाई करें, 1 और 1 1 आ गया, 8 और 2 ये 16 आ गया, और बाकी ये 2 मैट्रिसेस रहेगी हमारे पास। इन दोनों मैट्रिसेस को उसी आम तरीके से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आएगा। इसको 8 को -1/16 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करें, या इसको यहीं पे छोड़ दें क्योंकि वो भी हमने ऐसे ही छोड़ा था, उसका भी वही आंसर है, इसका भी वही आंसर है। तो ये बिल्कुल सिंपल से मैट्रिक लेवल के क्वेश्चन हैं, ये आप बड़े आराम से बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 है, वो भी सारा यही है, उसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समझाने वाली हो, सिंपल सी बातें हैं उसमें, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको खुद बना लें। ए बी का ट्रांसपोज निकालना है, ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकालना है और साबित करना है कि अगर बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई किया जाए तो सेम आंसर देती है। ए हमारा ये है और बी हमारा जो है वो ये है, ये हमारी रकम है, ए ये है और बी ये, तो हमें क्या करना है, ए बी को मल्टीप्लाई करना है। ए बी को मल्टीप्लाई किया, ये ए है ये बी है, ए और बी मल्टीप्लाई करें इस रो को दोनों कॉलमों के साथ, पहला एलिमेंट पहले से 1, दूसरा दूसरे से -3 + 0, 1 -3 + 0, इस तरह मल्टीप्लाई किया इसको, तो ए बी सारा आपको ये आंसर देगा। अब हमें क्या करना है, हमें तो ए बी का ट्रांसपोज चाहिए, हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज निकालने का तरीका आपको पता है, तमाम रोज़ को कॉलम बना देते हैं। ये रो थी, ऊपर नीचे लिख दिया, कॉलम बन गया, ये रो थी, कॉलम बना लिया, इसको नंबर 1 कह लिया। लेफ्ट साइड हमने सॉल्व कर लिया तो ये आंसर आया। अब बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज निकाल के उनको मल्टीप्लाई करना है, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हमने लगाना है बी का ट्रांसपोज, इसकी रोज़ को कॉलम बना दें, 1 1 3 2 0 -1, 1 1 3 2 0 -1, कॉलम की शक्ल में हमने इनको लिख दिया। इसी तरह से ए का ट्रांसपोज भी हमने ये बना दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। तो देखें ये वाला आंसर और ये वाला दोनों सेम हैं, और इसके साथ ये आ गया हमारे पास -2 9 -3 और 5, ये वाला और ये वाला जो हमने निकाला है -2 9 -3 और 5 दोनों ये सेम है। तो साबित हुआ कि ए बी के ट्रांसपोज को ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकाला जाए तो वही आंसर आता है जो बी के ट्रांसपोज को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने से आता है। बिल्कुल यही चीज़ क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कहता है ए का इन्वर्स निकाल के उसका ट्रांसपोज निकालो। तो ए का इन्वर्स निकाल लें, क्या फार्मूला बन जाएगा इसका, अर्जेंट ऑफ ए बटा ए मार्ड।
तो पहले इसका मॉड निकालने, वो आएगा 5। एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों की जगह बदली, इनकी लामतें बदल दी, वो सारा ये आ गया। ये बटा 5 हमने ये लिख लिया और बाकी ये सारी ये आ गई। तो ये हमने ए इनवर्स निकाला, ये हमें इसका ट्रांसपोज चाहिए, इसकी रोज को कॉलम बना दिया तो ये बन गया। ये आपके पास ये चीज़ आ गई। राइट साइड पे कह रहा है ट्रांसपोज निकाल के उसका इनवर्स निकालो, तो ट्रांसपोज निकाल लें, इसकी रोज को कॉलम बना के इसका ट्रांसपोज निकाला। अब इस ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना है, ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना है तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? इसका फार्मूला बन जाएगा, जिसका ट्रांसपोज निकालना होता है ऊपर उसका एडजॉइंट आता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज लिखाएंगे ऊपर और नीचे ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकाला वो देता है 5, और ए ट्रांसपोज का इनवर्स का फार्मूला बना एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज ओवर ए ट्रांसपोज मैग्नीट्यूड। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या है? इसकी रोज, इसकी जगह बदल दें और इसकी कॉलम बदल दें, इसकी इन दोनों की जगह बदली और इसकी लामतें बदल दें, तो ये आ गया ए ट्रांसपोज। ये हमने निकाला हुआ है, इसको लिख लें 1/5, 1 - 3 1/2। तो देख लें लेफ्ट साइड पे भी आपके पास वही चीज़ थी जो राइट साइड पे आई है। तो साबित हुआ है कि अगर ए इनवर्स निकाल के उसका ट्रांसपोज निकाला जाए या ए ट्रांसपोज करके उसका इनवर्स निकाला जाए तो दोनों सेम आंसर देती हैं। इसके बाद इसका एक सिर्फ क्वेश्चन नंबर 17 रह गया है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे।